बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वजीर आजम यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तिजारती, इक्तिसादी और मुआशी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। आला सतह का वफ्द उनके हमरा है। इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातें होंगी। यूएई के सदर के साथ साथ अहम शख्सियात से भी वजीर आजम मिलेंगे। अमाराती ताजरों और सरमायाकारों से भी उनकी मुलाकात होगी। इस दौरे के दौरान इक्तिसादी, तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग देने के हवाले से मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ यूएई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात करेंगे। 2 रोज़ पर मुश्तमिल ये दौरा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए हैं। वजीर आजम यूएई के सदर की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। आला सतह का वफ्द वजीर आजम के हमराह मौजूद है और इस दौरे के दौरान अहम मुलाकातें होंगी। नई फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात नहीं करा रहा, ऐसा कहना है सदर आरिफ अलवी का। मजीद कहा कि सियासी मैदान में आज हर कोई बदला ले रहा है। इख्तलाफात नज़रअंदाज करते हुए बातचीत का आगाज ना किया तो मुआशी हालात मजीद खराब हो सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात कराने की पेशकश करता हूँ। सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान 1 महीने में किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं हुई। हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। इमरान खान की बात नहीं कर रहा, कम अज कम सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आधी रात के बाद होने वाले पंजाब असम्बली के अजलास में एतमाद की करारदाद पर वोटिंग हुई और स्पीकर ने ऐलान किया कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने 186 वोटों के साथ ऐवान का एतमाद हासिल कर लिया है। वोटिंग से पहले हंगामा आराई भी हुई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान हाथापाई के बाद अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, जबकि परवेज़ इलाही ने कहा कि नून लीग को सही सरप्राइज मिला है। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि होने क्या वाला है। पंजाब में इक्तदार की रस्साकशी, हुक्मरान इत्तेहाद का अपोजिशन को सरप्राइज। निस्फ शब के बाद पंजाब असम्बली के इजलास में एतमाद की करारदाद पर वोटिंग। स्पीकर सिफ्तैन खान ने राजा बिशारत और मियां असलम की करारदाद पर एतमाद के वोट की कार्रवाई का ऐलान किया। अपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन और हुकूमती अरकान गुत्थम गुत्था, कुर्सियां चल गई। अपोजिशन के शोर शराबे में स्पीकर की हिदायत पर 5 मिनट घंटियां बजाने के बाद दरवाजे बंद। अपोजिशन डाकू डाकू के नारे लगाती बाइकआउट कर गई। हुकूमती अरकान ने बारी बारी वोट डाले। आजाद रुकन बिलाल वड़ाइश के वोट से हुकूमती इत्तेहाद 186 के जादुई हिंसे को जा पहुंचा। दोस्त मजारी, मोमना वहीद, खुरम लगारी, चौधरी मसूद और फैसल चीमा गैर हाजिर रहे। स्पीकर ने 186 वोट के साथ परवेज इलाही की कामयाबी का ऐलान किया। आईन की आर्टिकल 130 से ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वज़ीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही ने कहा, अपोजिशन को आज सही सरप्राइज मिला। इन्हें अंदाजा ही नहीं था आज क्या होना है। पिछले 1 माह से शोर किया हुआ था और उधर से बारात बना के लेके आए थे और बारात इनकी डोली भी खाली हो गई, डोली भी खाली हो गई और झोली भी खाली हो गई। और अब ये जमात जो है नून लीग, ये रायगढ़ के एक कोने की जमात रहे। स्पीकर सिफ्तैन खान ने 23 जनवरी दोपहर 2 बजे तक असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। एतमाद के वोट के बाद स्पीकर नताइज की कॉपी गवर्नर और अदालत को भिजवाएंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के एतमाद के वोट का मामला नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंचे, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। नवाज शरीफ का इस्तफसार, इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम हुई।
और नवाज शरीफ ने मामले पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। जराये से मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को आगाह किया कि हमें इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि उनको ये आगाह किया गया था कि 7 मेंबरान असेंबली मैनेज हो चुके हैं, वो एतमाद के वोट के लिए असेंबली में नहीं आएंगे। लेकिन जब एतमाद का वोट हुआ तो वो तमाम मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे, तो उनसे ये पूछा गया है कि नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंचे, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। जिस पर राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ वक्त मांग लिया और राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी और ये कहा कि अगर ये आप नहीं आते तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। और ये मलबा तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाला जा रहा है कि पार्टी ने मैनेज किया और हमें आगाह किया, जिसकी वजह से ऐन मौके पर वो मैनेज हो गए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खड़े होते दिखाई दिए। चौधरी परवेज लाई को इत्तेमाद का वोट पास किया। नवाज शरीफ की जानिब से इस्तफसार किया गया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 183 नंबर मौजूद थे तो आपने एहतजाज किया, लेकिन आपने 4 बंदों ने वहां पर खड़े होकर क्यों मॉनिटरिंग नहीं की? आप तमाम मेंबरान असेंबली को जानते थे, आपको चाहिए था वहां पर आई दौर पे खड़े होते और तमाम नंबरिंग गिनते, जिससे हमें वाजे हो जाता कि नंबरिंग पूरी थी या कम थी। तो आपने उससे क्यों जो है वो बाला ताक रखा। मामले पर पार्टी क़यादत सूबाई क़यादत से खुश नहीं है। हसन रजा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर दें, सिंध हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों के हवाले से MQM की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। MQM ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। हल्का बंदियों को जवाब बनाकर ये पिटीशन दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ MQM की आईनी दरखास्त की समाअत जस्टिस इकबाल कलहोड़ो और जस्टिस अदनानुल करीम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। MQM के वकील का मौकफ था कि चूंकि 22वीं तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन का कोरम होना पूरा होना जरूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब शेड्यूल जारी किया बल्दियाती इलेक्शन का, उस वक्त KPK और पंजाब के मेंबरान मौजूद नहीं थे। दौरान समाअत जस्टिस इकबाल कलहोड़ो बार बार MQM के वकील से कहते रहे कि ये बातें आप कई मरतबा रिपीट कर चुके हैं, कोई नए दलाइल हैं तो वो दें। एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि MQM की दरखास्त पहले भी सिंध हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसला दे चुकी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी इनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अगर इनको मजीद कोई रिलीज चाहिए तो वो ये सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रिज्यू कर सकते हैं। ये सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद MQM की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और ये करार दिया है कि इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ठीक है, शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। शुक्रिया आपका लियाकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि किसी एक शख्स की मर्जी पर इलेक्शन नहीं हुआ करते, इलेक्शन आईनो कानून के तहत होंगे। इमरान खान किसी खाते में नहीं आते। पीपल्स पार्टी और उनके कारकुनों के खिलाफ नैब में कार्रवाइयां चल रही हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पिछले 2 सालों से इस्लामाबाद कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ और ये पिछले 6 महीने में जो 8 महीने इसमें भी मेरी 4वीं या 5वीं हाजिरी है इधर। ये अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब कोई केस करता है वो तो लाहौर में होता है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध पे केस है तो वो इस्लामाबाद उसको बुलाएंगे। देखिए, किसी एक शख्स की मर्जी पे इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन आइन और कानून के तरीके से होते हैं। इस वक्त इन असेंबली की मुद्दत जो नेशनल असेंबली है और सूबाई असेंबली हैं वो अगस्त 2023 तक हैं। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। मतलब इमरान खान कौन से खाते में? क्या वो चीफ मिनिस्टर है? वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। कॉपी लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब को 186 अरकान ने वोट दिया। हमने सियासी बहरान खत्म कर दिया, बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा, वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू होगी? जी, वक्फे के बाद अभी तक दोबारा कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने मोहलत मांगी थी कि वो कुछ हिदायत लेना चाहते हैं। आज जब केस की कार्रवाई का आगाज हुआ तो बैरिस्टर अली जफर जो कि परवेज इलाही के वकील हैं, उन्होंने ये बताया कि हमने एतमाद का वोट ले लिया और 186 अरकान असम्बली ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिया। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि क्या अब तो क्या गवर्नर पंजाब मुतमिन हो गए होंगे। इस मौके पर जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से जो इकदाम किए गए हैं हम उस पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अदालत इस पर जो भी फैसला जारी करना चाहती है फैसला जारी कर दे। इस मौके पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि जो एतमाद का वोट लिया गया है वो तो आइन के आर्टिकल 137 के तहत लिया गया, वो अदालत को मुतमईन करने के लिए नहीं लिया गया। अगर
गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाता है तो फिर कल की कार्रवाई भी कलअदम होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने यह भी कहा कि अगर दोनों फरीकैन रजामंदी जाहिर करते हैं तो फिर गवर्नर का नोटिफिकेशन सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो गवर्नर की कार्रवाई होगी उसको भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया जाएगा। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। पीडीएम हुकूमत हमारे साथ बैठकर इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करे। फवाद चौधरी की जानिब से ये ऑफर की गई है। फ्रेमवर्क तय न हुआ तो अदालती कदगन खत्म होते ही सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया है पीडीएम हुकूमत जनीवा से निकलकर मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करे। फवाद चौधरी की जानिब से हुकूमत को ये पेशकश की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, इस तरह के सियासी माहौल में ये पेशकश एक अच्छी चीज है? जी, बड़ी खुशाइंद है और सियासी कशीदगी और इसको जो सियासी बहरान है इसको खत्म करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी पेशकश की है, बड़ा ऐलान किया है और मुज़ाकरात की पेशकश की है। फवाद चौधरी ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीडीएम हुकूमत हमारे साथ बैठकर इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करे। अगर फ्रेमवर्क तय नहीं होता तो मुल्क मजीद सियासी कशीदगी और सियासी बहरान का शिकार होगा। अगर फ्रेमवर्क तय नहीं होता तो फिर अदालती कदगन खत्म होते ही सूबाई असम्बलियां तोड़ना होंगी और अभी तक जो असम्बली नहीं तोड़ी जा रही उसकी बड़ी वजह के मामला अदालत में है। और इस हवाले से चौधरी परवेज इलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर हैं और असम्बलियां तोड़ने के हवाले से चौधरी परवेज इलाई से 2 रोज पहले तफसीली बातचीत हो चुकी थी। उसके बाद जब कल एतमाद का वोट लिया गया तो ये चीजें तय हैं कि ये असम्बली तोड़ दी जाएगी अगर हुकूमत के साथ पीडीएम हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होते। तो उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम हुकूमत जिनेवा से निकलकर मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए किरदार अदा करे और मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को आइंदा आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क देना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अदील। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं रात पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाकया हुआ। झड्डू और हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बददियानती साबित कर दी है। रात के अंधेरे में असम्बली कवायद और आइन पर शब खून मारा गया है। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रजा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट पर अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि रात पंजाब असम्बली की तारीख का बदतरीन वाकया हुआ है। झुल्लू और हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। पोलिंग एजेंट मुकर्रर ना करके हुकूमत ने अपनी बदनीयती और बदबयानती साबित कर दी है। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि रात के अंधेरे में असम्बली कवायद और आइन पर सब खून मारा गया। धोखे से असम्बली कार्रवाई शुरू करके जाली गिनती की गई है। इस बदतरीन धांधली के खिलाफ आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का फैसला आखिर कब हुआ, ये अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। हुकूमती इत्तेहाद के चंद बड़ों ने फैसला करके इस फैसले को इंतहाई खुफिया रखा। एक रोज कबल जमान पाक में पीटीआई के चंद बड़ों की बैठक में यह फैसला किया गया। पीटीआई की लीडरशिप ने फैसले की मंजूरी के बाद वज़ीर आला पंजाब को भी एतमाद मिल लिया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा कितने रोज पहले ये फैसला हुआ? बड़ों ने ये जमान पार्क में एक रोज कबल जो है वो मुलाकात करके इस फैसले पे इंतहाई खुफिया रखा। अपोजिशन को इस फैसले से मुकम्मल तौर पर बेखबर रखने के लिए राजदारी पर सख्ती से अमल किया गया है। इमरान खान, चौधरी परवेज इलाई, असद उमर, फवाद चौधरी और सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल समेत कुछ रहनुमाई सिर्फ फैसले से आगाह थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम ने क़यादत के सामने तजवीज़ रखी कि हम अपने नंबर पूरे करेंगे और पीटीआई की लीडरशिप जो है इस हवाले से नंबर पूरे होने के बाद जो है वो क़यादत को आगाह कर दिया जाएगा कि एतमाद का वोट कब लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज जो है वो पीटीआई के चकवाल और बहावलपुर से जो अरकान असम्बली थे उनको अचानक जो है इन्फॉर्म किया गया कि वो आज ही लाहौर पहुंचे और पीटीआई ने अपने अरकान पूरे होने पर काफी के अरकान को भी ईवान में लाने के लिए चौधरी परवेज इलाई से राब्ता किया, जिस पर चौधरी परवेज इलाई ने यकीन दिलाया कि उनके 10 के 10 अरकान जो है वो कल ही जो जब एतमाद का वोट हुआ तो पहुंच जाएंगे। इसमें तो सुरख का पत्ता है वो बिलाल वड़ाइच साबित हुए जो कि आजाद रूपन सूबाई असम्बली है।
जिन्हें मियां अब्दुल इकबाल ने चंद रोज कबल बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शामिल कराया और उनकी वजह से 186 का नंबर पूरा हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से ये प्लानिंग की गई और नंबर पूरे किए गए। शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। तवानाई के बाद ग़िज़ाई अशिया और खाद की सब्सिडी का गर्दिशी कर्जा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों के ज़िम्मे वाजिबात हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक 30 सितंबर 2022 तक वाजिबात 127 अरब 45 करोड़ रुपए तक हो गए हैं। दस्तावेज़ात में मज़ीद क्या कहा गया है जानते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है, कितने वाजिबात हैं? देखिए दानिश, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ वाजिबात है जो 30 सितंबर 2022 तक है। दस्तावेज़ के मुताबिक ये वाजिबात एक हद तक पहुंच गए हैं, 127 अरब 45 करोड़ तक वाजिबात पहुंच गए। मैं आपको बताता चलूँ जो असल वाजिबात है वो 45 अरब 72 करोड़ है, लेकिन जो मार्कअप पेमेंट्स है वो 81 अरब 72 करोड़ है। मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं, खाद, गंदम और चीनी की सब्सिडी और दीगर जो अदायगियाँ हैं वो बर वक्त ना करने की वजह से ये वाजिबात बढ़ गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ तो जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है उनके ज़िम्मे 63 अरब 48 करोड़, नेशनल फर्टिलाइजर मार्केटिंग लिमिटेड के ज़िम्मे जो है वो 35 अरब 61 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। सिंध फूड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनके ज़िम्मे 6 अरब 88 करोड़, जबकि केपी फूड डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो उनके ज़िम्मे 5 अरब 86 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है। पंजाब फूड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनके ज़िम्मे 4 अरब 96 करोड़, बलूचिस्तान के जो हुकूमत है उनके ज़िम्मे 5 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के ज़िम्मे भी वाजिबात है, 3 अरब और 64 करोड़ रुपए जो है वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने देने हैं, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 1 अरब रुपए अदा करने। ये मजमूई रकम जो है वो बन जाती है 127 अरब और 45 करोड़ जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के वाजिबात है। जी अच्छा ज़िशान, ये भी बताएगा कि ये रकम अदा कब तक हो जाएगी, क्या डेट कोई टाइम फ्रेम दिया गया है इसका? देखिए दानिश, ये तो सामने आ गया है कि ये इतने वाजिबात हैं, लेकिन कोई जो है डेट न दी गई है, न महकमों के जानिब से अभी तक जो कायमा कमेटी है उनको ब्रीफिंग दी गई, उसमें कोई डेट नहीं बताया गया कि कब तक ये रकम जो है वाजिबुल अदा है और हुकूमत को ये जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उनको अदा किए जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपने तफसीलन लगा के सारे मामले पर ज़िशान यूसुफ़ज़ई आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, आपको खबर शामिल कर देते चलें। गवर्नर ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। वकील गवर्नर की जानिब से ऐसा बता दिया गया है, तो ये मामला था डी नोटिफाई करने का जो अदालत में ज़ेर समाअत। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, तो बाकायदा फिर हुक्म वापस ले लिया गया गवर्नर की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू की, तो गवर्नर के वकील मंसूर उस्मान अवार ने दलाइल देते हुए ये अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब से राब्ता हो चुका है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला परवेज इलाही के एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि गवर्नर ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख जो कि लार्जर बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि गवर्नर ने अपना नोटिफिकेशन जब वापस ले लिया तो फिर मामला ही खत्म हो चुका है। इस मौके पर गवर्नर के वकील ने कहा कि गवर्नर पंजाब रात के जो वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया है उसकी तस्दीक करते हैं और उसके बाद परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब ने वापस ले लिया, जिस पर जस्टिस आबिद अजीज शेख ने ये कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने नोटिफिकेशन वापस ले लिया फिर तो सारा मामला खत्म हो चुका है। इस वक्त केस की समाअत जारी है। कमरा अदालत में परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद अदालत इस हवाले से बाकायदा अपना हुक्म लिखवाएगी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका अशफाक।